अक्सर बिहार में ये चर्चा आप सुनते होंगे कि जो महागठबंधन देशव्यापी बन रहा है उसका दूल्हा यानी पीएम का उम्मीदवार कौन होगा। नीतीश कुमार के नाम को लेकर कई बार चर्चाएं हुई। कई बार सार्वजनिक मंचों से नेताओं ने ये कहा कि नीतीश के नाम पर अगर नारे लगेंगे तो इससे विपक्षी एकजुटता कमज़ोर होगी। कभी उपेंद्र कुशवाहा जब गठबंधन में थे तब उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा था। फिर ललन सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि नीतीश के साथ एक बड़ा रणनीति बनाया जा सकता है। अब परिस्थितियां ये हैं कि विपक्ष की एकजुटता के एक तरफ जहां मुहाने पर हम खड़े हैं, वहीं ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में विपक्ष का चेहरा कौन होगा? इतने सारे भीड़ में कौन वो होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा? इस पूरे मामले पर और विपक्षी एकजुटता पर भाजपा प्रवक्ता ने एक अलग ही तरीके का काम कर दिया है। उन्होंने कुछ सेकंडों में ही आधा दर्जन से अधिक पीएम उम्मीदवारों का नाम विपक्षी एकजुटता के मंच से गिनवा दिया। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ वो कह रहे हैं। कल पटना में महागठबंधन की बैठक थी जिसमें सारे दिग्गज नेता पहुंचे, तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सभी दलों को, सभी गठबंधन दलों को अपना अधिकार है, अपना मीटिंग करे, धरना दे, प्रदर्शन दे। और वो लोग निश्चित रूप से बिहार आए थे। हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार की भूमि को देखा, बिहार का भ्रमण किया, बिहार के बारे में जाना और अपनी चर्चा के लिए चर्चा के शुरुआत में ही जो परिदृश्य नज़र आए, निश्चित रूप से वो लगता है कि वो बहुत समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने कर दी कि बीच में ही वो उठकर मीटिंग के बाद तुरंत चले गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया और कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप लगाए और कांग्रेस ने उन पर लगाए। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे पहले भी केसी राव ने क्या कहा, क्या नाम है, मायावती ने क्या कहा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक साहब ने क्या कहा। तो सारी बातों को देखेंगे तो ठीक है, नीतीश कुमार एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास का परिणाम क्या होगा हम लोग जानते हैं। ये सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जिन्हें लग रहा है कि हम ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे आने वाले दिनों में। नीतीश कुमार जी लगातार 14 से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, केजरीवाल जी सबसे बड़े दावेदार हैं, शरद पवार साहब दावेदार हैं, मायावती जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो एक ही कोई होगा ना प्रधानमंत्री। तो सबसे बड़ा विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने चेहरा कौन होगा। इनके पास वैसा कोई चेहरा नहीं हो जो देश की जनता उस पर विश्वास करे, क्योंकि इनके चेहरे के पास वैसा कोई करिश्मा नहीं है, वैसा कोई दम नहीं है। और हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, हमने काम करके दिखाया है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत को आगे ले जाने का काम किया है। तो हमें इसकी चिंता नहीं है कि वो क्या करते हैं। बिना बारात के, बिना दूल्हा के ही बाराती लोग निकल गए हैं। तो अब कौन है? तो लालू जी ने तो संकेत में कहीं दिया कि राहुल गांधी जी दूल्हा बनिए, हम बाराती चलने के लिए तैयार है। तो लालू जी सबसे वृद्ध नेता हैं उसके, तो उनकी बातों का तो अमल करना चाहिए। कम से कम राहुल गांधी के नाम का तो घोषणा कर दे विपक्ष कि राहुल गांधी दूल्हा होंगे, तब तो कोई जनता समझेगी किसको हमको वोट देना है, नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा को, या जो अघोषित या घोषित दूल्हा हैं उनको देना है। तो वो हिम्मत तो जुटावे कम से कम कि अपना दूल्हा तय कर लें, अपना नेता तय कर लें। महागठबंधन कर रही है, 24-25 में उखाड़ फेंकना है। अरे भाई, जिसके पास खुद ज़मीन नहीं है क्या किसी को उखाड़ेगा? अपनी ज़मीन बचा ले, उनके लिए ही बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार जी 14 में लड़े थे, उखाड़ने के चक्कर में खुद 2 सीटों पर सिमट गए थे और लालू जी की पार्टी अभी 0 पर सिमट चुकी है। तो अपना कुछ अस्तित्व बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने काम के बल पर अपना जनता के बीच में एक अपनी छाप छोड़ी है। जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।